विधानसभा उपचुनाव हार के बाद अब एक्शन मोड में नजर आ रहे तेजस्वी यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। देखिए, बिहार विधानसभा उपचुनाव था जिसमें राजद को करारी हार मिली है। उसके बाद शीतकालीन सत्र हुए बिहार विधानसभा में और फिर उसके बाद ही सभी जितने भी विधायक नए विधायक बने हैं उन्होंने कल शपथ ग्रहण किया और आज तरारी के विशाल पांडे ने भी शपथ ग्रहण की। लेकिन उसके बाद आकर बता दें कि शीतकालीन के सत्र में तेजस्वी यादव ने अपनी बैठक बुलाई। ऐसी बैठक की अध्यक्षता वही कर रहे थे और साथ ही यहाँ पे इस बैठक में कई विधायक भी मौजूद थे। सीधे तौर पर आपको बता दें कि अब तेजस्वी यादव हार के बाद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने विधायक को हड़काया है। आपको बता दें कि शीतकालीन जैसे सत्र खत्म हुए उसके बाद उन्होंने बैठक बुलाई और इस बैठक में उन्होंने अपने विधायक को हड़काते हुए ये कह दिया कि अगर आप अपने क्षेत्र में कुछ काम नहीं कीजिएगा तो अगले बार विधानसभा में बैठने लायक नहीं रहेगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा उपचुनाव में तेजस्वी यादव के प्रत्याशी को करारी हार मिली है, उसके बाद तेजस्वी यादव पूरे मोड में नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से अब वो विधायकों को भी समझा रहे हैं कि अगर आप अपने क्षेत्र में काम नहीं कीजिएगा तो आप विधायक लायक नहीं रहिएगा, ना ही आप विधानसभा में आकर यहाँ पर बैठिएगा। पहले आप अपने क्षेत्र में जाइए, अगर शीतकालीन खत्म होती है तो अपने क्षेत्र में घूमिए, लोगों से समझिए, बूथ पर जाकर अपने पार्टी को मजबूत कीजिए, क्योंकि अगर पार्टी मजबूत होगी तभी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को वोट मिल सकती है। क्योंकि जो 2024 थी उसमें बिहार विधानसभा उपचुनाव में राजद को इतनी करारी हार मिलने के बाद अब तेजस्वी यादव ने भी सोच लिया है कि अगर अपनी पार्टी को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले विधायकों को बोलना होगा कि अपने पार्टी के क्षेत्र को देखिए, क्योंकि अगर वो लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर उनकी दिक्कत क्या है, तब हो सकता है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उनके पार्टी को वोट मिले। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है कि अगर विधायक वहाँ के लोगों से समझेंगे, बातचीत करेंगे, उनकी बातों को हल करेंगे अगर कुछ भी उन्हें परेशानी हो रही है। लेकिन इसी पर अब तेजस्वी यादव सीधे तौर पर अपने विधायक को डांटते नजर भी आ रहे हैं कि अगर आप अपने क्षेत्र में नहीं जाइएगा तो अगली बार से आप विधानसभा में दिखिएगा भी नहीं। उसी के साथ ही साथ दिसंबर में अब तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पे भी निकलने वाले हैं। जिस तरीके से उन्होंने बिहार का आभार यात्रा को बीच में छोड़ते हुए वो दुबई चले गए थे, लेकिन अब फिर से वो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसी को देखते हुए अब वो पूरी तरीके से मजबूत करने जा रहे हैं अपने पार्टी को। हर जगह बिहार में घूमेंगे, साथ ही साथ लोगों से मिलेंगे और यहाँ तक कि अपने विधायकों भी कह दिया है कि अपने क्षेत्र में जाइए, काम कीजिए, लोगों से समझिए, बातचीत कीजिए और जो भी उनकी प्रॉब्लम है, जो भी उनकी समस्याएं हैं उसको समझिए। क्योंकि जो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पार्टी को मजबूत बनाना, क्योंकि जिस तरीके से राजद के जो प्रत्याशी है दिन प्रतिदिन वो घटते ही नज़र आ रहे हैं और उन्हें कोई भी वोट हासिल नहीं कर पा रही है। क्योंकि आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि 34 साल से नीतीश कुमार ये सोच रहे थे कि बेलागंज उनके हाथ में आए और 34 साल बाद ही अब बेलागंज जो राजद का गढ़ माना जा रहा है वो अब जेडीयू की प्रत्याशी मनोरमा देवी ने जीत ली है। तो ये आप इसी से सोचिए कि आखिर अगर गढ़ टूट सकता है तो 2025 में जो उनकी मंशाएं हैं, तेजस्वी यादव की मंशा है कि वो उनकी पार्टी मजबूती तौर पर 2025 बिहार विधानसभा में उभरे। लेकिन अगर उनके विधायक अगर कुछ नहीं काम कर पाते हैं तो उनकी पार्टी को थोड़ी सी भी वोट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से अब उनकी धीरे धीरे पार्टी नीचे जाती नजर आ रही है। क्योंकि उन्होंने अपने प्रत्याशी को खड़ा किया था, लेकिन जो बिहार विधानसभा उपचुनाव हैं उनके प्रत्याशी भी खड़े हुए थे, लेकिन उनके प्रत्याशी को एक भी वोट नहीं मिले हैं। जिसके बाद अब तेजस्वी यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दिसंबर में वो भी आभार कार्यकर्ता जो उन्होंने बीच में छोड़कर दुबई चले गए थे वो भी अब शुरू करने वाले हैं। और इसी के साथ ही साथ आपको बता दें कि अब वो अपने विधायक को भी समझा रहे हैं कि अगर आप अपने क्षेत्र में नहीं जाइएगा तो बिहार विधानसभा जो है उसमें आप बैठते नजर नहीं आएगा। क्योंकि अभी तो आप पूछ भी ले रहे हैं, लेकिन अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो लोग आपको वोट नहीं देंगे। लोग आपकी समस्या अगर आप नहीं समझिएगा तो लोग आपको वोट नहीं देने वाले हैं। अब देखिए, जो बिहार विधानसभा जो 2025 में होने वाले हैं उसी को लेकर सभी राजनीति पार्टियां ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। उनकी क्या क्या है, यहाँ तक कि आपको बता दें कि सभी राजनीति पार्टियां सबसे मिलने जा रही है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री महिला संवाद यात्रा भी करने जा रहे हैं। महिलाओं से बातचीत करेंगे, लोगों से समझेंगे, महिलाओं से समझेंगे कि आखिर
उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही, जो भी नीतीश कुमार के जरिए जो भी महिलाओं के लिए काम किया जा रहा है, क्या उनको वहां तक लाभ मिल पा रहा है। तो वहीं तेजस्वी यादव 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी वो तैयार हो चुके हैं। अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वो दिसंबर से ही अब आभार यात्रा निकालने वाले हैं और साथ ही साथ अपने विधायक को भी हड़का रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपने क्षेत्र में जाइए, काम कीजिए, तभी अपने पार्टी को मजबूत बना पाइएगा। बहरहाल क्या खबर सामने निकल कर आती है, ऐसी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिहारी टॉप।